کہ اللہ ताला ने इस कायनात की तख्लीक 6 दिन में फरमाई। अब पढ़ने वाले के दिमाग में ये बात आती है कि जब अल्लाह ताला को किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर इस कायनात की तख्लीक में आखिर 6 दिन क्यों लगे। तो इससे रिलेटेड मैं अपना ओपिनियन आज आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बचपन में हम सबके दिमाग में अल्लाह ताला के बारे में बेइंतहा सवालात पैदा होते थे, बट हमें ये कहकर चुप करा दिया जाता था कि अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें नहीं सोचा करते। अब जब अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह गौर व फिक्र करने की नसीहत फरमाते हैं तो क्या ऐसे सवालात को दबा देना चाहिए या इन पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। अब जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे तब तक हमें ये भी अंदाजा नहीं हो सकता कि क्या ये हमारे दिमाग में आया हुआ सवाल शैतानी वसवसा है या फिर इसमें कोई डिवाइन हिकमत छुपी हुई है जो हमें समझने की जरूरत है, जिससे सबक हासिल करने की जरूरत है। तो इसी तरह का ही एक सवाल पैदा होता है जब हम कुरान पाक में ये पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक 6 दिन में फरमाई। अब पढ़ने वाले के दिमाग में ये बात आती है कि जब अल्लाह ताला को किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं है और जब अल्लाह ताला किसी चीज की भी तख्लीक करने के लिए कुन फरमाते हैं और वो तख्लीक हो जाती है तो फिर इस कायनात की तख्लीक में आखिर 6 दिन क्यों लगे। तो इससे रिलेटेड मैं अपना ओपिनियन आज आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि इस सवाल का आखिर क्या ताल्लुक है हमारे फाइनेंशियल कैरियर से या फिर हमारे बिलीफ सिस्टम से। अगर हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 का मुतालिया करें तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हम इंसान इस दुनिया में, इस कायनात में सिर्फ एक इम्तिहान देने के लिए आए हैं, एक टेस्ट देने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अब उस टेस्ट की कंडीशंस में से एक कंडीशन ये थी कि अल्लाह ताला ने अपना कोई फिजिकल एविडेंस इस कायनात में नहीं छोड़ना था, खुद को एक गैब के पर्दे में छुपाना था ताकि हम गैब पर यकीन रख के अल्लाह ताला को ही अपना माबूद माने, उसी की ही इबादत करें, उसी का ही कानून अपने आप पर, अपनी जिंदगियों पर और अपनी दुनिया पर अप्लाई करें। अब फिजिकल एविडेंस ना छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि इस प्रोसेस को इतना ग्रेजुअल और स्मूथ रखा जाए कि इसमें आने वाले इंसान जितनी भी कोशिश करें इसकी इब्तदा ढूंढने की, इसकी शुरुआत ढूंढने की, उन्हें अल्लाह ताला की मौजूदगी का कोई फिजिकल एविडेंस ही ना मिले। अब जब कायनात एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू वजूद में आई है तो साइंसदान जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं इसके इब्तदा में जाने की, उन्हें अल्लाह ताला का फिजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा। ये क्रिएशन, ये तख्लीक इतना ग्रेजुअल और स्मूथ प्रोसेस है कि साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है। अब 6 दिन में तख्लीक का एक पहलू तो ये है, और अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक में टाइम को इनएविटेबल कर दिया है। इस कायनात में होने वाला एक एक इवेंट टाइम बाउंड है। टाइम का एक ऐसा पैरामीटर अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दिया कि जिससे इस कायनात के अंदर मौजूद हर चीज, हर इवेंट को इसके साथ जोड़ दिया है। इवन कायनात की तख्लीक को भी अल्लाह ताला ने टाइम के साथ जोड़ दिया है। अब 6 दिन जाहिर है एक अमाउंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो कायनात की तख्लीक को अल्लाह ताला ने टाइम के साथ जोड़ा है और डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया है। अब हम इस कायनात में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स को ऑब्जर्व करें तो हमें एक एक इवेंट, एक एक चीज, एक एक प्रोसेस टाइम बाउंड नजर आएगा। एक वक्त की लीनियर सीक्वेंस के अंदर वो इवेंट अकर होगा, अपनी एक मेच्योर स्टेट पर पहुंचेगा और ओवर टाइम ही अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो इस कायनात के अंदर कोई भी चीज टाइम से निकल नहीं सकती। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि इस दुनिया में रहते हुए हम कोई भी काम करना चाहेंगे तो हम वक्त की कैद से आजाद नहीं हो सकते। हमें अपने हर काम को वक्त के डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर ग्रेजुअली उनको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इस कायनात की तख्लीक के वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिए, जो एक पैटर्न अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया, उससे आप आजाद नहीं हो सकते। उससे आप निकल कर दूसरा कोई अपना फ्लो आप सेट नहीं कर सकते। जाहिर है इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके इसके मुताबिक ही अपनी चीजें अलाइन करनी पड़ेंगी। लेकिन बदकिस्मती से अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने लाइफ कैरियर्स, अपना कोई भी बिजनेस या कुछ भी इस तरह का अचीव करने के लिए हम टाइम ही को इग्नोर कर देते हैं, और जब हम टाइम को इग्नोर करते हैं हम फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ओवरनाइट हमें सक्सेस मिल जाए, बट कैसे?
ओवरनाइट तो ये कायनात भी तख्लीक नहीं हुई, इस कायनात के भी तख्लीक होने में एक मुकर्ररा वक्त लगा, डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया गया और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्रिएट किया गया। तो कैसे आप टाइम को इग्नोर करके अपना कोई प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर अपना कोई फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, या फिर कोई अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक अब तक इस बात की क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि टाइम को इग्नोर करके हम अपना कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो टाइम इनएविटेबल है, टाइम को सबसे पहले आपने कंसीडर करना है। अपना कोई भी प्लान है उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना है, माइलस्टोन्स आप कह लें। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू उसको अचीव करना है। आप पहले स्टेप में गिरेंगे, उठेंगे, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप पहला माइलस्टोन अचीव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको नए चैलेंजेस आएंगे, आप उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप उसमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका प्लान मज़ीद सक्सेसफुल होगा, फिर आप नेक्स्ट फेज में जाएंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव होते जाएंगे और आपका प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो माशाल्लाह आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे इस पॉइंट के साथ एग्री करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा कोई पॉइंट गलत लगा है तो ज़रूर अपनी काबिल कदर राय का कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा, मेरी इस्लाह कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई आपका फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपके फीडबैक से ही मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ और नए नए थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ के साथ आपको सर्व कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।